नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मथुरा से खबर सामने आ रही है, जो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मथुरा से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बता दें आपको। यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा भ्रमण के लिए पहुंचेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की मथुरा से आपको बता दें, जहां मुख्यमंत्री पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति महोत्सव मेले में भागीदार बनेंगे, हिस्सा लेंगे और मथुरा में आज भ्रमण करने के लिए फरहा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मेला में भ्रमण करेंगे। मुख्यमंत्री प्रदर्शनी में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। साथ ही आपको बताते चलें कि मेला और ग्राम विकास प्रदर्शनी में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। फरहा में ये प्रदर्शनी आयोजित की गई है और कई तैयारियां यहां पर की गई हैं। तमाम सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिल रहे हैं और फरहा में आयोजित हो रहा है ये विकास प्रदर्शनी और ग्राम विकास प्रदर्शनी मेला, जहां मथुरा प्रशासन लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा चुके हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज फरहा में भ्रमण करने पहुंचेंगे। और एनआईए की टीम पूरे देश भर में छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि केरल में करीब 50 जगहों पर एनआईए की छापेमारी चल रही है। इसके अलावा देश के बाकी राज्यों में भी रेड डाली गई। ये पूरी कार्रवाई पीएफआई से जुड़े टेरर फंडिंग मामले को लेकर की जा रही है। मंजेरी, मलप्पुरम जैसे तमाम इलाकों में ये छापेमारी की गई है और केरल में ये छापेमारी काफी बड़े पैमाने पर हो रही है। खास बात यह है कि एनआईए के साथ इस छापेमारी में ईडी की टीम भी मौजूद है। बताया भी जा रहा है कि एनआईए ने अब तक 100 से ज्यादा पीएफआई अधिकारियों और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। बता दें कि इससे पहले बिहार और तेलंगाना में एनआईए ने छापेमारी की थी और ये छापेमारी भी इसी मामले को लेकर हुई। बताया जा रहा है कि इस छापेमारी का दायरा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। केरल से लीड लेने के बाद पीएफआई के अन्य दफ्तरों पर भी एनआईए छापेमारी कर सकती है। फिलहाल ये कार्रवाई 10 राज्यों में चल रही है, जिसमें बड़े स्तर पर गिरफ्तारियां भी जारी हैं। अब पीएफआई के लोगों को केरल, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दिल्ली, यूपी, एमपी और महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया गया। असम से भी कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। और पंजाब की चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में हुए एमएमएस कांड को लेकर एक बड़ा खुलासा सामने आया है। बताया गया है कि जिस लड़की ने छात्राओं के वीडियो बनाए थे, उसे भारतीय सेना का एक जवान ब्लैकमेल कर रहा था। यही शख्स लड़कियों को छात्राओं के अश्लील वीडियो बनाने के लिए मजबूर कर रहा था। आरोपी लड़की के पुराने दोस्त ने उसका एक अश्लील वीडियो इस जवान तक पहुंचाया था, जिसे लीक करने की धमकी देकर सेना का यह जवान बाकी लड़कियों के वीडियो बनाने के लिए मजबूर कर रहा था। जांच में पता चला है कि ये जवान जम्मू का रहने वाला है और इसका नाम संजीव कुमार बताया जा रहा है। फिलहाल ये अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर के पास पोस्टेड है और हालांकि पुलिस के मुताबिक आरोपी लड़की हॉस्टल की लड़कियों का कोई वीडियो नहीं बना पाई थी। फोन में उसके अपने ही वीडियोस थे और फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने मोबाइल फोन की जांच के बाद पुलिस को यह बताया है। इस मामले में अब पुलिस सेना के जवान संजीव कुमार को गिरफ्तार कर पूछताछ करेगी। और कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाली जा रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पहले दिन से ही चर्चाओं में बनी रही। अब इस यात्रा की चर्चा एक बार फिर से तेज हो गई है। ये यात्रा आज कोच्चि पहुंच रही है और इसी यात्रा के स्वागत के लिए कोच्चि में जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टर में स्वतंत्रता सेनानियों के फोटो लगाए गए और इन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों में एक तस्वीर सावरकर की भी थी। जब इस बात का पता कांग्रेस कार्यकर्ताओं को चला तो आनंद फानन में सावरकर की जगह गांधी जी की फोटो चस्पा कर दी गई और 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई यात्रा गुरुवार को कोच्चि पहुंचेगी, जहां राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। इस यात्रा के स्वागत के लिए लंबे समय से तैयारी चल रही थी और काफी लंबे बैनर भी यहां लगाए गए हैं, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की तस्वीरें हैं। एक बैनर में गोविंद वल्लभ पंत और चंद्रशेखर आजाद की फोटो के बीच विनायक दामोदर सावरकर की फोटो भी लगाई गई थी। जैसे ही इसकी जानकारी कांग्रेसियों को लगी तो तुरंत ही गांधी जी का एक पोस्टर मंगवाया गया और सावरकर की फोटो के ऊपर उसे लगा दिया गया है।
सोशल मीडिया पर इसके फोटो और वीडियोस भी अब वायरल हो रहे हैं। इस मामले पर कांग्रेस की ओर से प्रतिक्रिया देते हुए भारत जोड़ो यात्रा के संयोजक सुरेश ने कहा है कि उन्हें लगता है कि जिस व्यक्ति ने ये बैनर प्रिंट किया है वो बीजेपी या फिर आरएसएस का रहा होगा। उसने जानबूझकर ये किया है। कांग्रेस कार्यकर्ता बैनर पर सावरकर की फोटो लगाने के लिए कभी नहीं कहेंगे। हम इसकी जांच करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि हमारे नेतृत्व में इस मामले पर तुरंत एक्शन लिया गया है। यहां के स्थानीय नेता को सस्पेंड कर दिया गया। और अब खबर औरैया से है, जहां इरवा कटरा से मामला सामने आया। ब्लॉक सभागार में आयोजित द्वितीय ब्लॉक दिवस में खंड विकास अधिकारी शिव गोविंद सिंह, सहायक विकास अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी के साथ फरियादियों की एक बैठक हुई, जहां फरियादियों की समस्याएं सुनी गई हैं। मौसम खराब होने के कारण इक्का दुक्का फरियादी ही अपनी समस्याएं लेकर पहुंच पाए थे और करीब 12 बजे 2-3 ट्रैक्टरों और मोटरसाइकिल कार से करीब 3 सैकड़ा भारतीय किसान यूनियन, भानु गुट के किसान और पदाधिकारी कार से ब्लॉक सभागार पहुंच गए। कारों में लगे सायरन और हूटर से ब्लॉक सभागार गूंज उठा और खंड विकास अधिकारी शिव गोविंद सिंह ने किसानों से उनकी समस्याएं पूछी। इस दौरान किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने अपनी समस्याएं बताई और ज्ञापन देने के लिए उपजिलाधिकारी बिथुना को बुलाए जाने पर अड़ गए। इस दौरान खंड विकास अधिकारी शिव गोविंद सिंह ने किसान यूनियन के पदाधिकारियों से मांग की कि वो उपजिलाधिकारी को अवगत कराएं और करीब 2 घंटे तक जब उपजिलाधिकारी बिथुना इरवा कटरा नहीं पहुंचे तो किसान ब्लॉक सभागार में धरने पर बैठ गए। इस दौरान नारेबाजी भी की गई। मामला बढ़ता देखकर करीब 2 बजे उपजिलाधिकारी बिथुना ने ज्ञापन लेने के लिए नायब तहसीलदार प्रकाश चौधरी को भेजा। नायब तहसीलदार द्वारा उपजिलाधिकारी के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के सत्यापन के कार्य में व्यस्त होने की बात कहकर किसान यूनियन के पदाधिकारियों को ज्ञापन देने के लिए कहा गया। यूनियन के पदाधिकारी उपजिलाधिकारी के आने को लेकर ही अड़े रहे और आपको बता दें कि शाम करीब 4 बजे तक ये धरना इसी तरह चलता रहा। जब उपजिलाधिकारी बिथुना लवगीत कौर इरवा कटरा ब्लॉक पहुंची और किसान यूनियन के पदाधिकारियों और किसानों से मिलकर उनकी शिकायत जानी तो भारतीय किसान यूनियन भानु के प्रदेश महासचिव अनिल चौहान और राष्ट्रीय संगठन मंत्री विपिन सिंह तोमर और तमाम उपजिलाधिकारी लवगीत कौर को अन्ना मवेशियों की समस्याओं के निराकरण के लिए गौशाला निर्माण, माइनर में पानी की समस्या और सरकारी योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया। हमें फोन के माध्यम से अवगत कराया गया था कि आज तहसील बिथुना के अंतर्गत इरवा कटरा ब्लॉक में किसानों की समस्याओं को लेकर के प्रदर्शन हो रहा है। तो मैं तत्काल प्रभाव से वहां से आया तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर चकबंदी और राजस्व विभाग की इतनी त्रुटियां पाई गई हैं जो बराबर लोगों से पैसे ले करके और किसानों की जमीन को दे रहे हैं। जब किसान अपनी जमीन मांगता है, अपनी गाटा संख्या से मांगता है तो उन्हें गौचरा की जमीन मुहैया करा दी जाती है और किसान जब उसमें कंस्ट्रक्शन चालू करता है तो फिर बताया जाता है ये आपकी जमीन नहीं है, गौचरा की है। अब बताइए इन हालातों में किसान की जो पूंजी बर्बाद हो रही है वो कौन देने का जिम्मेदार है? या तो प्रशासन इसका जिम्मेदारी ले कि जो उसकी कंस्ट्रक्शन में जो पैसा वेस्ट हुआ है उससे भरपाई करे। कानपुर देहात से खबर है, जहां पुखराया कस्बे में महाराजा अग्रसेन महाराज की 5146वीं जयंती की शुरुआत की गई। स्वर्णिम वर्ष 50वीं के उपलक्ष्य में आज पुखराया कस्बे में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विशाल रक्तदान शिविर और स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ एसडीएम भोगनीपुर अजय कुमार राय, डॉक्टर के.एन. अग्रवाल, डॉक्टर जय गोयल, डॉक्टर गोपाल अग्रवाल, शांति सोहन मित्तल ने फीता काट कर की। इसमें दूर दराज और आसपास के क्षेत्र से आए करीब 31 लोगों ने रक्तदान किया है, जिसमें 10 महिलाओं ने पहुंचकर रक्तदान दिया और महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया है। रक्तदान शिविर में उपजिलाधिकारी ने रक्तदान किया है और उन्होंने कहा कि समय समय पर ऐसा शिविरों का आयोजन किया जाना चाहिए और इससे जरूरतमंद लोगों को रक्त के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। जिलाधिकारी ने यह भी कहा सभा में कि जिस तरीके से रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है उसकी सराहना की जा रही है। और अग्रवाल सभा पुखारिया के कार्यकर्ता अनुभव अग्रवाल ने बताया है कि महाराजा अग्रसेन की जयंती को लेकर 26 सितंबर को दोपहर में अग्रसेन महाप्रसाद फिर अग्रवाल सभा भवन में शोभा यात्रा निकाली जाएगी और अग्रवाल सभा भवन से प्रारंभ होकर ये यात्रा सराफा बाजार, बर्तन बाजार, नेतराम गली और पुखराया बाजार की तरफ से होते हुए मुख्य मार्ग से होते अग्रवाल सभा भवन आकर समाप्त होगी। इसके बाद अग्रवाल सभा भवन में चित्र पूजन, आरती गोष्ठी का भी आयोजन किया जाएगा।
इसके बाद मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मान और पुरस्कार वितरित कर इस कार्यक्रम को किया जाएगा। मानवता के हित में, राष्ट्र हित में श्री अग्रवाल सभा पुराया द्वारा एक महान रक्तदान शिविर का आयोजन CSC पुराया में किया गया, जिसमें 32 लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, जिसमें महिलाओं की संख्या 10 रही, 22 पुरुष और 10 महिलाएं रहीं और एक विशाल रक्तदान का शिविर आयोजन। और रुक करते हैं रायबरेली की ओर, जहां से खबर है कि बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को लेकर रायबरेली पुलिस ने ऑपरेशन गरुड़ अभियान की शुरुआत की। और इसी क्रम में रायबरेली के पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने शहर के डिग्री कॉलेज चौराहे से लेकर इस अभियान की शुरुआत करते हुए ऑपरेशन गरुड़ अभियान के तहत खुद मोटरसाइकिल चलाकर शहर कोतवाली क्षेत्र के कई स्थानों पर निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बाइक से फर्राटा भर रहे युवकों की तलाश की गई और इसके अलावा सड़क के किनारे खड़े संदिग्ध लोगों को रोककर भी उनसे तलाशी ली गई है। पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने इस दौरान जिले में बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने को लेकर नए प्रयोग की शुरुआत कर दी है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खुद पुलिस अधीक्षक बाइक पर बैठे हैं और इस दौरान कई राहगीरों से छानबीन की गई, उनसे तलाशी ली गई उनकी और पूछताछ भी की गई है। आपको बताते चले कि बाइक से जगह जगह पर संदिग्ध लोगों की तलाशी ली गई है और पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने यह भी बताया कि अपराध को रोकने के लिए जिले की सभी सीमाओं पर बराबर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही है। यह ऑपरेशन गरुड़ अभियान जिले में अपराधियों की हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए निश्चित किया गया है और ऐसे अभियान से अपराधियों पर आसानी से शिकंजा कसा जा सकता है और अपराध पर लगाम लगाया जा सकता है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों के अनुपालन में जनपद में चेकिंग का बहुत ही सघन एक माहौल बनाया जा रहा है। आपने देखा होगा शाम को भी सारा फोर्स बाहर निकल करके अलग अलग स्थानों पे चेकिंग करता है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमने अंतर जनपदीय 15 पॉइंट हमने छांटे और हमारे 4 टोल प्लाजाज हैं। यहाँ पे राउंड द क्लॉक 24/7 चेकिंग चल रही है और ये चेकिंग रैंडम नहीं है, टारगेटेड चेकिंग है। किस तरह के प्रोफाइल के लोगों को चेक करना है ये उन चेकिंग टीम्स को बताया गया है, क्योंकि सारे लोगों को चेक करने में जो चेकिंग का जो प्रभाव है वो ख़त्म हो जाता है। देखिए ये वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों के अनुपालन में जनपद में चेकिंग का बहुत ही सघन। रायबरेली में हरचंदपुर पुलिस की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर से सवाल उठा है। पुलिस की कार्यप्रणाली की यहाँ पोल खुल गई है। मामला गोलूपुर गांव का है, जहां लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर स्थित सतीश कुमार मौर्य की हेल्थ केयर फार्मेसी दुकान पर बेखौफ चोरों ने देर रात को दुकान का शटर तोड़कर गले में रखी नकदी और दुकान में रखी तमाम दवाओं पर हाथ साफ कर दिया है। बेखौफ चोरों ने नेशनल हाईवे पर जिस तरीके से चोरी की इस घटना को अंजाम दिया है, उससे पुलिस की रात्रि गश्त की पोल खुल गई है। हालांकि चोरी की ये पूरी घटना दुकान में लगे CCTV कैमरा में कैद हो गई। अब पीड़ित दुकान मालिक सतीश कुमार मौर्य की तहरीर पर पुलिस ने CCTV के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। और रायबरेली में जागते रहो लालगंज पुलिस सो रही है, ये जुमला बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हो गया है, क्योंकि यहाँ पर पुलिस की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के कटघरे में है। पुलिस के रात्रि गश्त की पोल खुली है। मामला लालगंज थाना क्षेत्र से है, जहां पर फतेहपुर मार्ग में लालगंज फतेहपुर मार्ग पर स्थित अजय मोबाइल शॉप पर बेखौफ चोरों ने देर रात को दुकान की दीवार काटकर गले में रखी नकदी और दुकान में रखे कीमती मोबाइल समेत 50,000 रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया है। बेखौफ चोरों ने नेशनल हाईवे पर जिस तरह इस चोरी की घटना को अंजाम दिया, उससे पुलिस की रात्रि गश्त की पोल खुल गई है। पीड़ित दुकान मालिक की तहरीर पर फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। सर हम लोग शाम को अपना ताला वाला बंद करके घर के लिए निकल गए। सुबह में खबर आई, सुरेश बाजू वाले फोन किया, हमारी दुकान में चोरी हो गई। उधर से घर पे आए, देखा पूरा है सब। कैसे चोरी हुई है? चोरी कैसे हुई है? चोरी यहाँ से ईट निकाल के किया। क्या क्या गया है जी? चोरी में क्या क्या गया है? सर मोबाइल के 25-26 मोबाइल थे, ठीक है, और 5,000 रुपया था और मोबाइल वगैरह सब कुछ वगैरह। लगभग कितने का नुकसान हुआ? लगभग हमारा वही 45 रुपये का। पुलिस उसने दी है? जी सर, पुलिस उसने दिया था।
रायबरेली रेलवे स्टेशन पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब प्रयागराज से चलकर मेरठ जाने वाली नौचंदी एक्सप्रेस यहां पहुंची। ट्रेन में खतरे का अलार्म अचानक बजने लगा और यात्रियों में दहशत फैल गई। किसी अनहोनी की आशंका में जीआरपी और आरपीएफ दोनों सुरक्षा बल ट्रेन की सघन जांच में जुट गए और शहर कोतवाली के प्रभारी राघवन कुमार सिंह भी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। अब बताया जा रहा है कि बम डिस्पोजल स्क्वाड को भी बुलाने की तैयारी चल रही थी, लेकिन इसी दौरान S7 कोच में अग्निशमन यंत्र का तार निकला हुआ देखकर सुरक्षा बलों ने राहत की सांस ली है। दरअसल जानकारी के मुताबिक किसी ने अग्निशमन यंत्र के साथ छेड़छाड़ की थी। उसी दौरान फ्यूज वायर निकालकर जाने का खतरा हुआ था, जिसकी वजह से खतरे का अलार्म बज गया। ऐसे में एसओ जीआरपी पप्पू यादव के मुताबिक ट्रेन की जांच के चलते इसी स्टेशन पर लगभग आधे घंटे तक ट्रेन को रुकना पड़ा। उधर यात्रियों को जब वास्तविकता पता चली तो सभी ने राहत की सांस ली है। स्टेशन सुपरिटेंडेंट के मुताबिक उच्चहार स्टेशन से ट्रेन चलने के बाद ही यात्रियों ने खतरे का अलार्म सुनकर टीटी को जानकारी दी थी। टीटी ने ही ड्राइवर और गार्ड को जानकारी दी, जिसके बाद रायबरेली स्टेशन पर ट्रेन को रोका गया। इस पूरे मामले से अवगत कराया गया और पहले से ही तैनात पुलिस फोर्स ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। और अब रुक करते हैं हरदोई की ओर, जहां से खबर है कि हरदोई शहर में सट्टेबाजी का कहर एक बार फिर से जारी है। ऐसे में काला कारोबार बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। शहर में कई इलाकों में सट्टे का कारोबार फैलाया गया है और ऐसे में सट्टेबाजों के चुंगल में फंसाकर युवा पीढ़ी को भी बर्बाद किया जा रहा है। लाखों रुपए का सट्टा हर रोज यहां हो रहा है। हालांकि एएसपी का कहना है कि पूर्व में भी 4 सट्टेबाज पकड़े जा चुके हैं और इसमें एसपी के निर्देशन में अभियान चलाया जा रहा है। सट्टेबाज पर अब गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। इसी बीच हरदोई शहर में एक सट्टेबाज मामा ने मटका सट्टा और जुए के साथ साथ क्रिकेट मैच पर भी सट्टा लगवाना शुरू कर दिया। बताया जाता है कि ये सट्टेबाज शहर के युवाओं को ये प्रलोभन देता है कि क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाने वाले खिलाड़ी लाकर जितने का सट्टा लगेगा उसे 3% खिलाड़ी लाने वाले को दिया जाएगा। ऐसे में अब मामा के सिंडिकेट में मामा के प्रमुख गुरुओं के साथ मामा के शहर के युवाओं को भी इस धंधे में शामिल करना शुरू कर दिया है। यहाँ इस आरोपी ने काले कारोबार को इस तरीके से फैलाया हुआ है कि युवा पीढ़ी इसकी जद में आ चुकी है। अवैध रूप से कार्य किए जा रहे हैं और अर्जित की जा रही है करोड़ों की संपत्ति। तो वहीं पुलिस भी अब काफी सतर्क हो गई है और ताबड़तोड़ छापेमारी कर कार्रवाई की जा रही है। कोतवाली शहर में इस तरह का मामला जानकारी में आया है। पूर्व में भी इन सट्टेबाजों के विरुद्ध कार्रवाई की गई थी, जिसमें 4 सटोरिये गिरफ्तार होकर जेल गए थे और लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसमें टीमें लगाई गई हैं। शीघ्र ही इनको पकड़ा जाएगा और इन पर गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी। क्या ऐसे कोई सट्टेबाजों के नाम पुलिस के संज्ञान में है? अब इसकी जानकारी है, अब इसको गोपनीय रूप से पता किया जा रहा है और जल्द से जल्द इनको पकड़ा जाएगा। सर, पुलिस की कार्रवाई होने के बावजूद सट्टा शहर में बंद नहीं हो रहा है, छूट जाते हैं, जमानत हो जाती है, उसके लिए क्या करेंगे? नहीं, इन पे और कड़ी धाराओं में भी इसमें अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। जैसे हमने बताया कि गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। और इस बीच केंद्रीय रिजर्व फोर्स में तैनात जवान अमरीश गिरी का हार्ट अटैक होने से निधन हो गया है। बता दें कि लालगंज के राजापुर गांव का रहने वाला है जवान और पूना में अपनी ड्यूटी के दौरान इस शख्स की मौत हो गई। अब बताया जा रहा है कि 18 सितंबर को परिवार समेत ये पूना गया था और अमरीश की मौत से परिजनों समेत ग्रामीणों में भी शोक की लहर दौड़ गई है। हालांकि जवान की मौत को लेकर जो परिजन है अभी भी संदेह की स्थिति में है। उनका कहना है कि ये मौत जो है कोई हादसा नहीं है, कोई साजिश रची गई है। सन ऑफ सुग्रीव गिरी, अमरीश गिरी हमारे यहाँ कक्षा 1 से 10वीं तक पढ़ा। वह पढ़ने में बहुत कुशाग्र बुद्धि का था और बहुत ही सुशील लड़का था, बड़ों का सम्मान करता था। ड्यूटी पर आने के बाद मेरा भी नमस्ते करता, मेरा पैर छूता था और हमको ऐसा नहीं लगता कि सुसाइड करेगा और चेहरे से भी नहीं लग रहा था। ये सारी बातें हमको ऐसी लग रही कि साजिश है और इसके पक्ष में हम नहीं हैं कि सुसाइड किया होगा। वह जो बातें आ रही है सुसाइड की, तो क्या ऐसा लोगों को पच रहा है? ये सब बातें क्या लगता है?
ऐसा कर सकता है? नहीं, ऐसा नहीं कर सकता है, इसलिए कि अभी तो 4 दिन पहले गया तो मेरा नमस्ते करके गया और विथ फैमिली उसके साथ थी। और कहने को तो रायबरेली को वीवीआईपी जिले का दर्जा प्राप्त है, लेकिन अगर बात वास्तविकता की जाए तो जमीनी हकीकत कुछ और ही तस्वीरें बयां कर रही है। यहाँ समझ नहीं आ रहा कि इस सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। सड़क की जर्जर हालत के चलते आए दिन यहाँ पर हादसे हो रहे हैं और आज शहर के महाराजगंज रोड पर स्कूली बच्चों से भरा ई रिक्शा गड्ढे में पलट गया है। ई रिक्शा पलटने की वजह से कई बच्चे गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। आनन फानन में स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायल बच्चों को रिक्शा से बाहर निकाला गया है। बता दें आपको कि इलाज के लिए बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और तस्वीरों में भी साफ देखा जा सकता है कि ये ई रिक्शा पलट चुका है पूरी तरह से और यहाँ पर स्थानीय लोग वहां पहुंचे हैं और छात्रों को इस ई रिक्शा से खींचकर बाहर निकाला गया है। छात्रों को काफी चोट आई है, जिसके बाद उन्हें जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। और इसी खबर के साथ ही उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आरए न्यूज़।